देखिए, आज हम आप लोगों के बीच बिहार प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है उसका विश्लेषण करवाने के लिए। तो ये देखिए, बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मैथिली भाषा का विकास कर्नाटक राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। किसके शासनकाल में? तो कर्नाटक राज के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1912 में बिहार ब्रिटिश शासित भारत के तहत जो बिहार जो था वो किस प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी एक प्रकार का कढ़ाई है। क्या है? एक प्रकार का कढ़ाई है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। और हाल ही फिलहाल में बिहार के सबसे अधिक सोना पाया जाने वाला जिला कौन सा है? तो जमुई जिला है। कौन सा है? तो जमुई जिला है, जमुई जिला। आगे प्रश्न, त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ? गंडक नदी के पर किया गया है। बिहार में धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। किसका है? तो धारवाड़ चट्टान प्रणाली जो है आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। बिहार में विंध्य चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टरजाइट और शैल है। बिहार के क्वार्टनरी चट्टान प्रणाली हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियाँ तथा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित हुई है। अगला देखिए, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में तृतीय चट्टान प्रणाली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तृतीय चट्टान प्रणाली पाई जाती है। कोसी नदी माध्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचाई है भाई? तो 30 मीटर ऊंचाई है। कितना मीटर है? तो 30 मीटर ऊंचाई। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अनेकों बार बीपीएससी के एग्जाम में ये पूछा गया। अगला प्रश्न, 1937-38 के दौरान बिहार में बाक्सत आंदोलन किसने आयोजित किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बकासत आंदोलन का आयोजित किए थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपना कारखाना कहाँ खोला था? तो पटना में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1632 ईस्वी में अपना कारखाना पटना में खोला था। श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के जो कि बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए थे। उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिए थे। बिहार के बक्कत मियाँ जो था, जो कि रसोइया था, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, इसमें महात्मा गांधी को हत्या होने से बचाया था। खाना में जहर मिलाने से नहीं मिलाया था, खाना में जहर नहीं मिलाया था। अब देखिए अगला, बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा। एक पंचायत समिति जो है ब्लॉक स्तरीय निकाय पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। ब्लॉक स्तरीय निकाय पर नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का विरोध का विकल्प चुना था। चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार को निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिए थे। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन उसमें भी पूछा हुआ था और यहाँ भी पूछा है। बक्कत मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी का जान बचाई थी। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार के किसानों की अगुवाई, ये भी क्वेश्चन अनेकों बार पूछा हुआ है बीपीएससी के क्वेश्चन में, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। स्वराज दल की स्थापना बिहार में कौन किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे।
शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था, शेर खान हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख के दिनार में वार्षिक राशि अर्पित कर देगा। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। और यहीं से पूछेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के कौन सा जिला में स्थापित है, तो भागलपुर में है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। महात्मा गांधी एंड्स बिहार सम रेमिनेंसेंस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 1949 में लिखे थे। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली, या कौन धर्म से है, तो ईसाई धर्म से। कौन धर्म से है, तो ईसाई धर्म से। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहता है? मगध क्षेत्र कहा जाता है। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक्स को कार्मेल समाज द्वारा की गई थी। बिहार का पहला तैरता हुआ सौर यंत्र, ये पूछा हुआ प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा यंत्र कादिराबाद दरभंगा में बनाया गया है, जो कि पानी में तैरता हुआ है। नीचे मछली का पालन होता है और ऊपर सौर ऊर्जा लगाया गया। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शिवहर जिले प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। और प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो नवादा का। कहाँ का है, तो नवादा का। बिहार के मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में भौगोलिक सांकेतिक GI टैग से सम्मानित किया गया है। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो बोधगया में किया गया। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का जो स्तर 11.1% था, जो कि बढ़कर 15.5% हुआ है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु, मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है। बिहार के ठाकुरगंज में पहली बार चाय बागानों की स्थापना किया गया। बिहार का जो ठाकुरगंज, ये कहाँ है ठाकुरगंज? किशनगंज जिला में है, किशनगंज जिला में है, जो कि ये असम के तर्ज पर ये यहाँ का बागवानी बनाया गया है। बिहार के दासकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार आरोही क्रम मतलब घटते क्रम है। सिवान किशनगंज मधेपुरा। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में अनाज आधारित उद्योग का प्रमुखता है। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार का जो जलवायु प्रदेश है वो किस वर्ग में आता है? CWG के वर्ग में आता है, CWG के प्रकार में आता है। अब BPSC 67वीं प्रारंभिक परीक्षा जो एग्ज़ाम, जो कि इसका एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया था, जो कि क्वेश्चन वायरल हो जाने के कारण कैंसिल हो गया था, उसके एग्ज़ाम का प्रश्न है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर 15.3% है, जो कि आगे आप लोग देखें इस क्वेश्चन को। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर को बताया जाता है। सीता माता का विश्व की सबसे लंबी मूर्ति कितना फीट का है, तो 251 मीटर का निर्माण बिहार के किन जिला में है, तो सीतामढ़ी में किया जाएगा। सीतामढ़ी देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित या अघन्य अपराध करने पर ये एक ऑपरेशन चला गया है, जो कि हमारे जिला प्रशासन बिहार पुलिस के द्वारा चलाया गया, शराबबंदी से संबंधित है। हाल ही में बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला बर्ड रेनिंग स्टेशन खोला गया है। बर्ड रेनिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? भागलपुर में। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है। क्या शुरू किया गया? गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया गया है।
बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बख्तियार खिलजी थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाए। संथाल विद्रोह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेकों बार पूछा हुआ है। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू थे। बिहार के चौरी विद्रोह कब हुआ था? 1798 में। 1798 वर्ष 1936 में उड़ीसा जो बिहार से अलग हुआ था। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी को। बिहार का शोक नदी किसको कहते हैं? कोसी को। बिहार के कैमूर में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित। तेलहर कुंड जलप्रपात ये कहाँ है? कैमूर में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील है एशिया का, और वही बिहार का पूछेगा तो कनवार झील या कांवर झील होगा। कनवार झील या कांवर झील होगा। बिहार के जमुई में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, जो कि आगे आप पहले ये क्वेश्चन मिल चुका है, दूसरा बार ये क्वेश्चन मिला। बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षर कितना है? 51.50%। बिहार के शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार जिलों का सही कर नालंदा मुंगेर पटना। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 3.47% होने का अनुमान है। सभी के लिए वायु मार्ग बिहार के साथ निश्चित भाग में ये नहीं है। बिहार के साथ निश्चित योजना जो था भाग 2, उसमें ये सभी के लिए वायु मार्ग नहीं है, हिस्सा नहीं है। प्रति व्यक्ति आय को अवरोही कर सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो नवादा में, दूसरा किशनगंज, तीसरा पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा जो कैंसिल हुआ था। 21-22 के दौरान राजकोषीय घाटा 22,511 करोड़ अनुमानित है। देख, बिहार वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह के से राम मोहन लोहिया संबंधित नहीं। देखिए, चंपारण सत्याग्रह से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिला है। पुरुषों से ज़्यादा क्या है? महिला। बिहार विधानसभा परिषद की बैठक सर्वप्रथम बिहार में कब हुआ था? 1913 में बुलाई गई थी। बिहार के रसीम कुमार एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड, ये जो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया जाता था। बिहार विधान सभा अनुसूचित जनजाति के लिए 38 और एसटी के लिए यही तो कितना सीट? 2 सीट। बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण 2006 में प्रदान किया गया था, नीतीश सरकार के द्वारा 2006 में। झारखंड बनाने के लिए बिहार को वर्ष 2000 में विभाजित हुआ। झारखंड बनने के लिए बिहार से कब विभाजित हुआ था? 2000 में। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित न्याय मंत्रालय कौशल और उद्यमिता विकास पर केंद्रित था। कौशल और उद्यमिता विकास पर आधारित था। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के खगड़िया जिले के प्रधान 2020 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2020 में। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह, देखिए ये पहले भी क्वेश्चन मिल चुका है, सिद्धू और कान्हू द्वारा। सिद्धू और कान्हू, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण कौन दिया था? राजकुमार शुक्ल ने ही दिया था। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना सच्चिदानंद सन्याल ने किया था।